राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति। वांगड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है जहाँ वांगड़ी बोली बोली जाती है। इसमें शामिल जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। तो दक्षिणी भाग को वांगड़ कहते हैं। बोली है वांगड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। बांगड़ अरावली का पश्चिमी भाग कहलाता है। बांगड़ जलोढ़ मिट्टी से बना है। बांगड़ जो है इसमें जिले आते हैं पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। थली मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा बीकानेर और चूरू में पाए जाते हैं। बीकानेर, चूरू में कोई भी नदी नहीं है। तली पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप होते हैं इनके मध्य की निम्न भूमि को तली या पलाया कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। इस क्षेत्र में जो गाय की नस्ल पाई जाती है उसको राठी कहा जाता है। राठ या अहिरवाटी यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश का नाम है। राठ या अहिरवाटी ये अलवर, जयपुर के कोटपुतली तहसील में है। माल या हड़ूती बेसाल्ट लावा से बना हुआ क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है, जिसको माल या हड़ूती कहते हैं। मालव एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहते हैं और मालवा का जो पठार है झालावाड़ और प्रतापगढ़ में आता है। राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति का दूसरा पार्ट। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु शेखावटी की। शेखावटी में 4 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, यानी ये 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर व झुंझुनू। शेखावटी में तोरावटी कांतली नदी के अपवा क्षेत्र से बना क्षेत्र तोरावटी कहलाता है और इसमें 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। मरु अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश मरु कहलाता है, इसमें जोधपुर संभाग आता है। मेरू अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मेरू मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। इसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली से मिलकर हुआ था। मत्स्य संघ शब्द के एम मुंशी द्वारा दिया गया। मत्स्य ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी भाग को मत्स्य कहा जाता है, यानी अलवर का जो दक्षिणी भाग है उसको मत्स्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी बैराट, जयपुर है। मेवात मेवात अलवर, भरतपुर जिले को कहा जाता है। अलवर और भरतपुर जिले को मेवात कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति के लोग रहते थे। मेवल मेवात यानी अलवर, भरतपुर, मेव जाति के लोग। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है, यानी मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति का तीसरा पाठ। बीड़ शेखावटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है, यानी बीड़ झुंझुनू जिला चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। बीहड़ या डांग चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे बीहड़ कहा जाता है। इसमें 3 जिले आते हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। यानी बीहड़ या डांग यानी चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, इसे बीहड़ कहते हैं। इसमें शामिल जिले हैं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। भोराट उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य के भाग को भोराट कहते हैं। यानी उदयपुर में कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा पहाड़ी, और राजसमंद में कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य भाग को के पठारी भाग को भोराट कहते हैं। भोराट का जो पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। भूमट उदयपुर का दक्षिणी भाग मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भूमट कहलाता है, यानी उदयपुर का दक्षिणी भाग और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भूमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। ब्रजनगर झालावाड़ के झालरा पाटन का प्राचीनतम नाम। ब्रजनगर राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है। एक तो ब्रज होता है, एक ब्रज होता है। ब्रज होता है झालरावाड़ का झालरा पाटन और ब्रजनगर है भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न लगता है। मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग है। मेवाड़, मेदवाट, प्रागवाट ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा को मेवाड़ कहा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा को मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट कहते हैं। मेरवाड़ा मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप में राजसमंद शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण यानी 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति का पाठ नंबर 4। अब हम बात करते हैं कुछ प्राचीन नाम की। योदय सबसे पहला नाम, जिसमें 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, को योदय कहते हैं। बीकानेर का प्राचीनतम नाम है जंगल। जैसलमेर का सपाद लक्स, मांड या वल कहते हैं। बाड़मेर का प्राचीनतम नाम है मालानी। पाली का प्राचीनतम नाम है गुजरातरा। जालोर का प्राचीनतम नाम है जाबलीपुर। सिरोही का प्राचीनतम नाम है चंद्रावती। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को वांगड़ कहते हैं।
कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर को डांग या बीड़ कहते हैं। जयपुर, टोंक, दौसा को ढूंढाड़ कहते हैं और भरतपुर और सवाई माधोपुर को सूरसैन, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर को सूरसैन कहते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावटी कहते हैं। अजमेर को सपाद लक्ष्य कहते हैं। नागौर को अहि छत्रपुर कहते हैं। तो ये है इनके मुख्य नाम: योदय, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर को जंगल, चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावटी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य संघ है। जयपुर, दौसा, टोंक को ढूंढाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर को डाग, बीहड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती या माल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को वांगड़, सिरोही को चंद्रावती, पाली को गुजरातरा, जालोर को जाबलीपुर आदि अन्य नामों से जाना जाता है। तो योदय राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल है। जंगल बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः कटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी अहि छत्रपुर है। इन जंगल प्रदेश की जो राजधानी है वो अहि छत्रपुर है। अहि छत्रपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता था, जो जंगल की राजधानी थी। सपाद लक्ष्य अजमेर को कहा जाता है, जो चौहानों का शासन था। ढूंढाड़ जयपुर, टोंक, दौसा क्षेत्र को कहा जाता है। सूरसैन, भरतपुर, करौली और धौलपुर को सूरसैन कहा जाता है। भीनमाल ये जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हिंद संघ द्वारा अपनी पुस्तक सी यू की में पिल्लो भालो लिखा गया है। भीनमाल ये जालोर क्षेत्र में स्थित है। चीनी यात्री हिंद संघ द्वारा अपनी पुस्तक सी यू की में पिल्लो भालो भीनमाल के लिए लिखा गया था। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मत्स्य संघ। BCD भरतपुर, करौली और धौलपुर सूरसैन। डांग या बीड़ सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर डांग क्षेत्र में आते हैं। और मेवात में आपको पता है अलवर और भरतपुर को कहा जाता है। हया है ऐतिहासिक काल में कोटा बूंदी के क्षेत्र को हया है कहा जाता था। कोटा बूंदी के क्षेत्र को हया है कहा जाता है। शिवी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को शिवी कहा जाता है, जिसकी राजधानी नगरी मंचमिका और मध्यमिका थी। यानी शिवी की उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता है, जिसकी राजधानी नगरी मंचमिका मध्यमिका थी। चंद्रावती सिरोही का प्राचीनतम नाम है, जहाँ से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। जामलीपुर जामली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में जालोर कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। मालानी प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। मांड पश्चिमी राजस्थान में मांड गायिका के क्षेत्र को मांड कहा जाता है, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल के नाम से जाना जाता है।